ओके सो हेलो एवरीवन। ये हमारा 12th लेक्चर है फ्रॉम द टॉपिक फंक्शन एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल माय फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक और यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो आवर हेडिंग इज कंपोजिट फंक्शन। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन को इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि इट इज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमने आपको बताया था कि फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन। तो आपको मैंने बताया था कि सपोज एक हमारे पास मशीन है M1, लेट्स से M1, और इस मशीन के अंदर कुछ इनपुट जा रहा है, कुछ हम इनपुट दिया तो यहां से कुछ एक आउटपुट निकला। सपोज मैं उस आउटपुट को बोल रहा हूं फॉर इंस्टेंस O1। O1 इज द आउटपुट O1। अब मैं यहां पे फिर से एक मशीन लगा दिया जो इस O1 को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर ये भी कुछ ऐसे बाहर निकाल देगा एज एन आउटपुट नंबर 2। एंड सिमिलरली ऐसे हम ढेर सारे मशीन लगा के एक साथ, मतलब वो एक के बाद एक, फिर सपोज आई हैव n नंबर ऑफ मशीन्स एंड जो फाइनल जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, है ना। दैट मीन्स यू कैन सी दिस सिस्टम एज लाइक दिस। सपोज यहाँ पे सिंपली एक आपके पास एक मतलब वो बड़ा सा एक मतलब वो मशीन है, दिस बिग मशीन यू हैव एंड इनसाइड दिस यू हैव छोटे छोटे मशीन्स। ठीक है, सो इसको इस जो ये आपका मतलब ये जो एक मतलब वो बिग मशीन है, बस इसी को ही हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। दैट मीन्स वी हैव मोर फंक्शंस एंड मतलब जैसे मतलब वो एक फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन लगा दिया तो वो क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया। और उसका भी ऐसे इनपुट और आउटपुट रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आई एम ट्राइंग टू शो यू सम फंक्शंस। जैसे एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया, और फंक्शन होने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए दो सेट, और वहां का फर्स्ट सेट जो होता है उसको कहते हैं डोमेन, और द सेकेंड सेट विल बी योर को डोमेन। दिस इज ए फंक्शन एफ। सपोज a, small b, small c, small d आर द सेट ऑफ मतलब वो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, एंड कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 सपोज 3 4। ठीक है, एंड आई एम मेकिंग सम कनेक्शंस। कनेक्शन मीन्स इसको मैपिंग भी वर्ड यूज करते हैं, मैपिंग। सपोज ए इज मैपिंग विथ 2, बी इज मैपिंग विथ 3, या फिर सी इज कनेक्टेड विथ अगेन 2, सपोज ऐसे कनेक्शंस। सपोज डी इज कनेक्टेड विथ सपोज लेट्स से 3। ठीक है, सो दिस इज ए फंक्शन। ये आपका एक फंक्शन है। हाँ, क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन होने के लिए जो जो कंडीशंस होते हैं दोज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो दिस इज वन फंक्शन। अब मैं नीचे इसका वो डोमेन लिख लेता हूँ, डोमेन। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डोमेन ऑफ एफ। समझ रहे हो, डोमेन ऑफ एफ इसका मतलब। तो इसका डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सी और डी, है ना। आ रहा है समझ? दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक। एंड कोडोमेन में 1 2 3 4 सब कुछ आएंगे, बट रेंज जो होगा, आई एम मोर फोकसिंग ऑन रेंज। रेंज में क्या क्या आएगा, 1 2 एंड 3 आएगा। ठीक है, 1 2 एंड 3 आएगा। ओके, तो रेंज हमने लिख लिया। और एक चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैसे a इज मैपिंग विथ 2, मतलब f ऑफ a का वैल्यू होगा आपका 2। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ a का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, मैं यही पे लिख देता हूँ। f ऑफ a का मतलब है 2, और f ऑफ b का मतलब क्या है, दिस इज 1, एंड f ऑफ c का मतलब क्या है, दिस इज अगेन 2। मतलब a is mapping with 2, small a is mapping with 2, small b is mapping with 1, and small c is mapping with 2, and small d is mapping with 3। ठीक है, ओके, ये मैंने लिख लिया। एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन वी हैव।
दैट मीन्स इसको ऐसे समझो कि दिस इज द फर्स्ट मशीन M1, ठीक है। यहाँ पे मैं दो फंक्शन ही कंसिडर करूंगा बेसिकली। सपोज एक और फंक्शन ले लिया मैंने, दिस इज सेट C बोल लिया और दिस इज सेट D, ठीक है। तो दिस इज अनदर फंक्शन नेमली G, स्मॉल g। अब यहाँ पे मैं देखो इनपुट, जो इनपुट नहीं मतलब जो सी सेट है, दिस इज नथिंग बट द डोमेन फॉर विच फंक्शन, फॉर स्मॉल g फंक्शन, मतलब g ऑफ x। तो दिस सी सेट इज द बेसिकली क्या है आपका डोमेन फॉर दिस g ऑफ x फंक्शन। तो इसमें मैं कुछ नंबर्स कंसिडर कर रहा हूं जो यहाँ पे सेट B में था। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे इसमें सेट में है 1 2, सपोज मैंने 3 नहीं लिया, 4 ले लिया, 1 2 4 एंड 5 लेट्स से, ठीक है। हाँ हो सकता है बिकॉज दीज टू फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के साथ इस फंक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी सेट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 एंड 5 लिख लिया मैंने, ठीक है। सपोज जो डी सेट है उसमें मैंने कुछ और वैल्यूज लिखे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सपोज एप्सिलॉन और जीटा, ऐसा कुछ ग्रीक लेटर्स मैंने लिख लिया, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव टू मेक सम कनेक्शंस। लेट्स से A is connected with alpha, A is connected with alpha, and suppose 2 is connected with gamma, 2 is connected with gamma, ठीक है, fine. Suppose 4 is connected with beta, making some connections randomly. Suppose 5 is connected with delta, ठीक है। तो अगेन इज दिस अ फंक्शन? द आंसर इज यस, इट इज अ फंक्शन। आप देख सकते हो फंक्शन है। सो इसका डोमेन क्या होगा? सपोज डोमेन ऑफ जी फंक्शन, स्मॉल जी फंक्शन का जो डोमेन होगा दैट विल व्हाट 1 2 4 एंड 5, क्लियर? दिस इज द डोमेन। एंड रेंज क्या होगा आपका? रेंज ऑफ दिस जी फंक्शन विल बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ये एप्सिलॉन और ये मतलब वो जीटा नहीं आने वाला, क्लियर है? ओके, ठीक है, मतलब जो चीज़ कनेक्टेड है उसी को हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू अल्फा, जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू गामा, जी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू बीटा एंड जी ऑफ 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा, क्लियर है? ओके, सो अब मैंने यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट फंक्शन लिख लिए, एक फंक्शन हो गया एफ और दूसरा हो गया जी। आई होप दिस इज क्लियर, फाइन। ओके, अब देखो, अब सपोज कोई मुझे बोला कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिख, मतलब वो लिखना, ठीक है। जैसे सपोज हियर आई एम सेइंग कि जैसे आपका साइन एक्स फंक्शन है, तो उस फंक्शन के अंदर मैं सपोज ln x लिख दिया, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, बस सिंपल। अब जैसे मैं सपोज वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन हियर, वन इज f एंड अनदर इज g ऑफ x एंड f ऑफ x, ठीक है। सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि देखो f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या हो गया? सपोज यू हैव अ मशीन, suppose in that machine you are putting input x, suppose आप x input दे रहे हो, तो सबसे पहले कौन सा मशीन के पास जाएगा? ये g में जाएगा या f में जाएगा? तो सबसे पहले ये जाएगा g के अंदर, मतलब वो g मशीन के अंदर। तो दिस इज मशीन g, और ये कुछ आउटपुट देगा आपको, ये कुछ आउटपुट देगा आपको, और वो आउटपुट एज एन इनपुट f फंक्शन के अंदर जाने वाला है ना। सपोज वो x यहाँ पे गया, देन मतलब वो g ऑफ x का कुछ आउटपुट आया, और वो आउटपुट f फंक्शन के लिए इनपुट हो गया है। अब f फंक्शन जो आपको आउटपुट देगा, दिस इज द कंबाइंड आउटपुट ऑफ दिस एंटायर फंक्शन, मतलब ये हो गया आपका g ऑफ x, क्या मतलब वो मतलब f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, इसको हम कहते हैं f ऑफ g ऑफ x। दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, ऐसे। तो सपोज फ्रॉम द अबव सिनारियो आई एम ट्राइंग टू find this particular value f of g of x, ठीक है।
तो इसमें एक बात है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ इनपुट दोगे, वो इनपुट होगा आपका x, इनपुट x, मतलब यहाँ पे इनपुट इज x। तो सबसे पहले x जाएगा कौन से मशीन के अंदर, f और g, यस g मशीन के अंदर जाएगा। तो देखो इस मशीन के, देखो सबसे पहले x जाएगा g मशीन के अंदर। तो अगर उस x वैल्यू के लिए, अगर उस पर्टिकुलर x वैल्यू के लिए दिस g ऑफ x फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सपोज मान लो for that particular value of x, if this function is not defined, g of x not defined, then this entire function is not defined। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कंबाइन, मतलब कि क्या था, मतलब दो मशीन था M1 एंड M2, और यहाँ पे मैं कुछ अंदर डाल रहा हूँ। अब सपोज ये वाला मशीन काम करना बंद कर दिया, तो ऑफकोर्स ये पूरा मशीन खराब हो गया। समझ में आ रहा है? तो वैसा ही कुछ कहानी हो रहा है यहाँ पे भी। तो दैट मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप जो भी इनपुट डालोगे, ये इस पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, तो सबसे पहले मतलब वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा कि जो अंदर का जो फंक्शन है g ऑफ x, दैट हैज टू बी वेल डिफाइंड। आर यू क्लियर विद दिस? यस, मतलब दैट इनर फंक्शन हैज टू बी वेल डिफाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि ये g ऑफ x डिफाइन होने के लिए, देखो ये पूरा फंक्शन, दिस इज नथिंग बट द कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x। अब ये पूरा फंक्शन मतलब वो डिफाइन होने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस g ऑफ x फंक्शन हैज टू बी वेल डिफाइंड, राइट? दिस g ऑफ x फंक्शन हैज टू बी वेल डिफाइंड। और आप कोई मुझे बता सकता है यहां से कि ये मतलब वो g ऑफ x कौन से x वैल्यूज के लिए वेल डिफाइंड है? दिस g ऑफ x इज डिफाइंड फॉर विच y वैल्यूज? दोस y वैल्यूज are 1, 2, 4 and 5, right? Because this set C is nothing but the domain for this g of x function independently। clear है? independently अगर मैं बोलूं कि for this g of x function this set C जिसमें 1, 2, 4 and 5 elements है, for these elements this function is well defined। clear हो गया? अब सपोज मैं यहां से कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, सपोज यहां से मैं कुछ लिख रहा हूं कि सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड f ऑफ g ऑफ x फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले केस ले लिया, एक केस नहीं मतलब x का वैल्यू मैंने ले लिया 1, x का वैल्यू मैंने ले लिया 1। ठीक है, अब देखो इज दिस इनर फंक्शन वेल डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 1? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि देखो पहले ये सबसे पहले किसके अंदर जाएगा, g फंक्शन के अंदर जाएगा, g ऑफ 1 हो जाएगा, है ना? अब यहां से बताओ f ऑफ g ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा? बिकॉज दिस मतलब वो g ऑफ x, मतलब देखो यहाँ पे मतलब वो g ऑफ 1 इज वेल डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 1, दिस g फंक्शन इज वेल डिफाइंड, और जिसका कुछ वैल्यू है, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, g ऑफ 1, मतलब वो g ऑफ 1 इज मैपिंग विथ अल्फा, सो इसका वैल्यू होगा अल्फा, g ऑफ 1 इज अल्फा। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा अल्फा, and now this alpha is what? This alpha is basically the input for which function? f function। अब ये जो अल्फा हो गया, this alpha is acting like an input for f function अभी। ठीक है, तो अब फिर से देखो कि ये जो अल्फा है, is this alpha is the correct input for this function f? The answer is no। why? क्योंकि अब ये f फंक्शन अच्छे से मतलब वो डिफाइन होने के लिए इसके जो इनपुट आना चाहिए, दोस इनपुट शुड बी A, B, C and D। यहां से कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पे तो अल्फा है नहीं। अरे समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस इज द फंक्शन f, और ये f फंक्शन कब वेल डिफाइन होगा? जब इसके अंदर इनपुट में क्या मतलब वो देखो, या फिर a आ जाए, स्मॉल a आ जाए, या फिर b आ जाए, स्मॉल c, स्मॉल d आ जाए, लेकिन अल्फा आएगा तो ये पूरा फंक्शन कुछ काम नहीं करने वाला है ना, क्योंकि दिस अल्फा इज नॉट डिफाइंड फॉर f फंक्शन f। क्लियर? तो दैट मीन्स यहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते। दैट मीन्स दिस एंटायर कंपोजिट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे दिस इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर हो रहा है चीजें धीरे धीरे? ओके, मैं ओके फाइन। सो दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखो, अब सोचो खुद से, मतलब ऐसे मतलब वो बार बार लिखने से अच्छा है, आप सोचो।
अब सपोज मैंने x इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, देखो 1 हो गया, और इसमें 1 मतलब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 के लिए दिस कॉम्पोजिट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? ओके, नाउ टेक x इक्वल्स टू 2, चेक फॉर x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 में इज दिस इनर फंक्शन डिफाइंड? आंसर इज यस, है ना। और उस वैल्यू के लिए क्या है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब वो g ऑफ 2 आएगा। तो g ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? g ऑफ 2 का वैल्यू है गामा, g ऑफ 2 का वैल्यू है गामा। एंड अगेन f ऑफ गामा हो गया, बट f ऑफ गामा इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? क्योंकि वो जो गामा है वो यहाँ पे तो होना चाहिए ना, इस सेट के अंदर होना चाहिए गामा, तो यहाँ पे है ही नहीं। देन अगेन फॉर x इक्वल्स टू 2 आल्सो दिस f ऑफ g ऑफ x कंपोजिट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है? एंड सिमिलरली आप 4 देख लो, 4 के लिए भी क्या आएगा, g ऑफ 4 विल बी योर बीटा, एंड देन इट विल बिकम अल्फा, क्या आएगा, मतलब वो f ऑफ बीटा हो जाएगा। एंड अगेन मतलब वो f ऑफ बीटा इज नॉट डिफाइंड। एंड सिमिलरली 5 में भी देख लो, फॉर x इक्वल्स टू 5 आल्सो दिस composite function is not defined। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ओके, तो यहां तक हमको पता चल गया कि फॉर x इक्वल्स टू 1 2 4 एंड 5 दिस composite function f of g of x is not defined। तो अब मैं सोचता हूं अगर ये डिफाइंड नहीं है, चलो मैं एक काम करता हूं कि g of x फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, g of f of x। अब देखते क्या होता है g of f of x। मतलब अभी जो हमारा इनपुट जाएगा x, that input will enter which machine first, f और g, f। अब वो जो x इनपुट जाएगा वो सबसे पहले f फंक्शन के अंदर जाएगा, उसके बाद हमको कुछ आउटपुट मिलेंगे फ्रॉम f फंक्शन, एंड दोज आउटपुट विल एक्ट एज एन इनपुट फॉर g फंक्शन। क्लियर है? तो अब देखते हैं। हाँ, अब अगर ये पूरा कंपोजिट फंक्शन सबसे पहले मतलब वो डिफाइन होना है, तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या है, दिस इनर फंक्शन हैज टू बी वेल डिफाइंड। एंड व्हाट इज द इनर फंक्शन? दैट इनर फंक्शन इज योर f ऑफ x। समझ में आ रहा है? दिस इनर फंक्शन इज योर f ऑफ x। तो f ऑफ x आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब बात आई f ऑफ x कब वेल डिफाइंड हो, मतलब कब होगा वो वेल डिफाइंड। सो f ऑफ x विल बी वेल डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज, a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पे ले रहा हूं x इक्वल्स टू स्मॉल a, g ऑफ f ऑफ क्या आएगा, स्मॉल a आएगा। तो इसका वैल्यू आएगा कुछ, क्योंकि f ऑफ a इज वेल डिफाइंड। तो f ऑफ a का वैल्यू क्या आ गया, 2, क्योंकि a इज कनेक्टेड विथ 2, है ना, कनेक्टेड विथ 2, तो g ऑफ 2 आ गया। अब बताओ, इज दिस वेल डिफाइंड? g ऑफ 2 इज वेल डिफाइंड, क्या इसका कुछ वैल्यू है क्या g ऑफ 2 के? हाँ, यस। कैसे? क्योंकि अब देखो ये f ऑफ a का वैल्यू आया 2, सो फॉर दिस 2 वैल्यू, मतलब अब ये 2 इज एक्टिंग लाइक द इनपुट फॉर g ऑफ x फंक्शन, एंड अगेन दिस g ऑफ x इज वेल डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 2, है ना, क्योंकि g ऑफ x देखो अब 2 फंक्शन के लिए गामा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड, दैट मीन्स g ऑफ 2 का वैल्यू आ गया गामा, तो इसका कुछ वैल्यू आ गया गामा। That means what we can conclude from here कि f of g of x was not defined for any values of x, but g of f of x is defined, है ना। अब ये मतलब वो डिफाइन हो रहा है, yes this is defined, अब ये डिफाइन हो रहा है। एंड सिमिलरली वी कैन सी, अगर g of f of x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है फॉर सपोज x इक्वल्स टू सपोज क्या ले लो भाई, नेक्स्ट, हाँ f, अब वो a के लिए हो गया, अब सपोज स्मॉल b के लिए ले रहा हूँ, स्मॉल b, आई एम टेकिंग स्मॉल b। ठीक है, अब g ऑफ क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ b आएगा, स्मॉल b। अब f ऑफ b का वैल्यू क्या है, दैट मींस f ऑफ b इज कनेक्टेड विद, मतलब दिस b इज कनेक्टेड विद 1, तो f ऑफ b का वैल्यू आएगा, या फिर यहां से भी देख सकते हो f ऑफ b, f ऑफ b का वैल्यू है 1, तो g ऑफ 1 आ गया। अब इज दिस डिफाइंड g ऑफ 1? आंसर इज यस। देखो g ऑफ 1 का वैल्यू है अल्फा, है ना, क्योंकि 1 इज कनेक्टेड विद अल्फा फॉर g फंक्शन, तो g of 1 का कुछ वैल्यू आने वाला है, एंड दैट विल बी योर अल्फा वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली आई एम टेकिंग द अदर x वैल्यूज ऑल्सो, जैसे x इक्वल्स टू स्मॉल c आ गया, स्मॉल c ले लिया, अब स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के लिए भी क्या आ रहा है, g ऑफ f ऑफ c आ रहा है। अब g ऑफ f ऑफ c का वैल्यू है 2, तो g ऑफ 2 रख दिया मैंने, एंड इज दिस डिफाइंड?
जी ऑफ 2, यस दिस इज गामा ओनली, है ना, जी ऑफ 2 इज गामा, ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, एंड वी हैव वन मोर एक्स वैल्यू विच इज योर एक्स इक्वल्स टू स्मॉल डी, है ना, स्मॉल डी। अब स्मॉल डी में क्या आ रहा है, एफ ऑफ, अब देखो जी ऑफ, पहले सबसे पहले एफ के अंदर जाएगा स्मॉल डी, अब एफ ऑफ स्मॉल डी का वैल्यू है 3, है ना, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो जी ऑफ 3 हो गया। अब इज दिस डिफाइंड जी ऑफ 3? जी ऑफ 3 इज दिस डिफाइंड? द आंसर इज नो। देखो इसलिए मैं यहाँ पे 3 नहीं लिया था। देखो यहाँ पे देखो जी ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जी ऑफ मतलब वो जी फंक्शन मतलब वो डिफाइन होने के लिए ये फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो जी ऑफ एक्स इज, जी ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? दिस इज नॉट डिफाइंड। आ रहा है समझ में? तो डिफाइन होने के लिए ये डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा और ये डिफाइन होगा, बस, ठीक है। ओके, दीज आर डिफाइंड, फाइन। ओके, तो यहां तक हमारा हो गया। ओके, तो अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं एक, सपोज इसका एक मैं नाम दे दूं कि जी ऑफ, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो उसको मैं छोड़ दिया। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन से एक्स वैल्यूज के लिए डिफाइन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स? एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू सी एंड एक्स, हाँ बस ये 3 वैल्यू के लिए डिफाइन है, ए बी सी, है ना। एंड फॉर दिस एक्स इक्वल्स टू डी इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ओके, तो अब मैं इसका एक नाम दे रहा हूं, क्योंकि बार बार जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब वो लिखना नहीं चाहता, तो सपोज आई एम नेमिंग दिस फंक्शन एज एज व्हाट, एच ऑफ एक्स। लेट एक नया फंक्शन का नाम दे दिया एच ऑफ एक्स, और इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया मैंने, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड फ्रॉम these three points, from these 3 points, what I can say, from these 3 points I can say कि h of x हमारे पास एक फंक्शन है जिसका मतलब क्या है, g of f of x है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं, अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं x इक्वल्स टू a डाल दूं, तो इसका कुछ आउटपुट आने वाला है। क्या आउटपुट आएगा, y इक्वल टू, मतलब बेसिकली मतलब वो आउटपुट को मैं y लिख रहा हूं। देखो अगर इस फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू a डाल दूं, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, गामा मिल रहा है। क्लियर है? आउटपुट में आपको गामा मिल रहा है, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे b डाल दूं, तो आउटपुट में अल्फा मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है। एंड x इक्वल्स टू सपोज मैं c डाल दूं, तो आउटपुट में आपको फिर से गामा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, बस इतना 3 वैल्यूज, देखो बस मतलब वो ये सिर्फ 3 वैल्यूज ही मतलब वो डिफाइन है इस फंक्शन के लिए। अब अगर मैं इसको फिर से सेट थ्योरी के अंदर में देखूं, इट मींस करेंटली आई हैव दीज 2 सेट। अब हमारे पास नया सेट आ गया, दिस इज अनदर फंक्शन। अब ये नया फंक्शन बन गया विच इज कॉल्ड एच ऑफ एक्स, जिसमें आपका जो फर्स्ट सेट होगा, सपोज मैं उसको कैपिटल एक्स बोल दिया और इस सेट को नाम दिया वाई। अब इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आएंगे, ए बी और सी, और इसके अंदर आएंगे गामा, मतलब अल्फा और गामा, ठीक है, अल्फा और गामा लिख दिया, सपोज अल्फा और गामा। और कनेक्शंस कैसे बन रहे हैं, ए इज कनेक्टेड विथ, ए इज कनेक्टेड विथ, कहा गया ए इज कनेक्टेड, देखो फॉर एक्स इक्वल्स टू ए यू हैव वाई इक्वल्स टू गामा, तो ए इज कनेक्टेड विथ गामा, ए इज कनेक्टेड विथ गामा। बी इज कनेक्टेड विथ अल्फा, है ना, एक्स जब आप मतलब वो बी पुट करोगे तो आपको अल्फा मिल रहा है, बी इज कनेक्टेड विथ अल्फा। एंड अगेन जब आप एक्स का वैल्यू सी पुट करोगे तो वाई का वैल्यू गामा मिल रहा है। समझ में आया? तो इज दिस अ फंक्शन नाउ, इज दिस अ फंक्शन? द आंसर इज यस, इट इज अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन होने के लिए जो आपका कंडीशंस थे वो सब सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या बता सकते हो, फ्रॉम हियर you can easily conclude that domain of hx, domain of hx, या फिर domain of क्या हो गया, hx का मतलब क्या होगा, g of f of x, g of f of x। domain क्या आएगा, discrete values a b and c आएगा। from here also you can say range of h, या फिर range of h का मतलब क्या हो गया, g of
एफ ऑफ एक्स, ये जो नया फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, इसका आपका रेंज बनेगा अल्फा एंड गामा। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस, ओके। नाउ मैं इस कंपोजिट फंक्शन को जो g ऑफ f ऑफ x है, देखो हम यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x का बात नहीं कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के लिए f ऑफ g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए इसका बात नहीं कर रहा है। तो आवर मेन फोकस इज ऑन विच इज मतलब वो डिफाइंड। तो यहाँ पे मैं देखो हमारे पास कितने फंक्शंस थे इन टोटल? एक था f ऑफ x, दूसरा था g ऑफ x। अब नया इन दोनों से हमको मिला g ऑफ f ऑफ x, जिसका नाम ही है h ऑफ x। अब मैं इन तीनों का एक मतलब वो रिलेशन देखना चाहता हूँ। क्या रिलेशन है? एक तो ये रिलेशन खुद है कि मतलब वो g ऑफ x के अंदर मैंने f ऑफ x घुसा दिया बस। अब इस डोमेन और रेंज का थोड़ा रिलेशन देख लो। देखो जो हमारा नया फंक्शन आ गया h ऑफ x, उस h ऑफ x फंक्शन के लिए मतलब जो कंपोजिट फंक्शन आ गया मतलब वो g ऑफ f ऑफ x, तो इस फंक्शन के लिए जो आपका ये डोमेन आया ना, देखो ये डोमेन किसी और का भी मतलब वो एलिमेंट्स है। देखो इसका एलिमेंट है ये डोमेन। ये क्या हो गया? ओके, देखो अब इस f फंक्शन का इसको देखो, डोमेन को देखो। f फंक्शन का ये था आपका डोमेन, जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d था। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन जो आपके पास अब नया डोमेन आया, h ऑफ x का जो नया डोमेन आया, वो देखो दिस इज जस्ट व्हाट सबसेट। आपको सबसेट पता होगा ना सेट थ्योरी में? सबसेट मतलब छोटा सेट या फिर मतलब सेम भी हो सकता है। सबसेट ऑफ दिस सेट, क्लियर है ना? सबसेट मतलब देखो इससे ये छोटा है मतलब है, और या फिर मतलब वो सेम भी हो सकता है, मतलब वो दोनों मतलब सेम सेट भी हो सकता है। देखो दिस सेट इज विच सेट, मतलब वो वी कैन से कि दिस इज द बेसिकली व्हाट क्या डोमेन ऑफ h ऑफ x। दिस डोमेन ऑफ h ऑफ x इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, क्योंकि ये डोमेन ऑफ f है। ठीक है, एंड अगेन अब यहां पे देखो दिस इज व्हाट अल्फा एंड दिस मतलब इसको क्या कहेंगे हम, गामा आर द सबसेट ऑफ विच सेट। अब फिर से देखो सबसेट ऑफ दिस सेट, आगे ना? यस, एंड दिस इज नथिंग बट द रेंज ऑफ g ऑफ x, रेंज ऑफ g ऑफ x। देखो दिस इज द सबसेट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द मतलब वो डोमेन एंड द रेंज विद द इनिशियल फंक्शंस। इनिशियल फंक्शन है देखो ये आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ f, एंड दिस इज द रेंज ऑफ g। आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा मतलब वो कंपोजिट फंक्शन का रेंज आ गया, जिस कंपोजिट फंक्शन का जो रेंज होगा that thing is the subset of the range of g function। एंड जो आपका कंपोजिट फंक्शन का आपका ये क्या है, दिस इज द बेसिकली मतलब वो डोमेन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ f फंक्शन। अब f और g हम कैसे मतलब वो याद रखेंगे? देखो अब आपको बताता हूं मैं इसमें। तो आई एम ट्राइंग टू राइटिंग सम नोट्स हियर, नोट्स। देखो नोट्स देखो, यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं। तो सबसे पहले एक नोट दिखा देता हूं कि g ऑफ f ऑफ x को हम ऐसे भी लिखते हैं, कहीं पे एक किताब में आपको दिख जाएगा कि g ऑफ x। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है? मतलब ऐसे मत समझना कि ये दोनों मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं। इसका मतलब हो गया कि f ऑफ जो फंक्शन है दिस इज इनसाइड दिस g ऑफ x। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? एंड हाँ, और ये सेकेंड, हाँ, और जैसे सपोज f ऑफ g ऑफ x हो गया, इसको आप क्या लिखोगे? f o g ऑफ x, ऐसे भी लिखते हैं। ओके, दिस आर द स्टाइल ऑफ मतलब वो राइटिंग दिस थिंग्स। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सेकेंड नोट। सेकेंड नोट अब इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे
suppose I am introducing a function which is a composite function. If h of x is a composite function, उसको मैंने बनाया कि f of x फंक्शन को मैं g के अंदर डाल दिया, ठीक है। देन इसका जो आपका मतलब वो डोमेन और रेंज होगा किसका, इसका नया फंक्शन का। तो मैं लिख रहा हूं डोमेन ऑफ दिस नया फंक्शन g ऑफ f ऑफ x, दिस इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ, सबसेट मतलब छोटा या फिर बराबर, मतलब उस सेट का सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ दिस इनर फंक्शन, सबसेट ऑफ दिस इनर फंक्शन। अब इनर फंक्शन मैंने कैसे बोल दिया, देखो यहां पे देखो, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो मतलब ये है आपका मतलब वो डोमेन ऑफ दिस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन। तो इस चीज का जो आपका ये आया, दिस इज द सबसेट ऑफ व्हाट एफ, एंड एफ इज द इनर फंक्शन हियर। समझ में आ रहा है? तो जो आपका इनर फंक्शन होगा, उस इनर फंक्शन का जो आपका मतलब क्या है, मतलब वो डोमेन होगा, उसका सबसेट होगा, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपको देखो, अपने अगर कॉम्पोजिट फंक्शन ले ले, ये वाला चीज मतलब वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इस पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन का जो आपका मतलब वो डोमेन आएगा, दैट डोमेन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ द इनर फंक्शन का डोमेन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। एंड जो आपका इसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ, मतलब वो छोटा या फिर मतलब सेम हो सकता है, रेंज ऑफ द आउटर फंक्शन, रेंज ऑफ द आउटर फंक्शन। तो यहाँ पे आउटर फंक्शन है जी, ठीक है, रेंज ऑफ द आउटर फंक्शन। और यहाँ पे भी देख सकते हो, है ना, क्योंकि मतलब वो इसका रेंज जो है, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस आउटर फंक्शन का रेंज। आउटर फंक्शन का रेंज था अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, एंड सपोज मतलब वो इसमें वो चीज़ डिफाइन नहीं है, इसमें वो चीज़ डिफाइन नहीं है, बट इफ इट इज डिफाइंड, इफ सपोज मैंने एक नया फंक्शन ले लिया, एच ऑफ एक्स ले लिया, जिसका मतलब सपोज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, सपोज इज दिस डिफाइंड, सपोज मतलब वो दिस इज मतलब डिफाइंड, तब यहां से भी आप बता सकते हो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो आपका डोमेन होगा, दैट डोमेन इज नथिंग बट व्हाट, द सबसेट ऑफ द इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स। एंड इसका जो आपका रेंज आएगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, range of f of g of x will be what, nothing but the subset of this outer function का range, outer function का range हो गया f। I hope these things are very clear from this previous example। अब यहाँ पे example के साथ इसको मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, what is the time, आधा घंटा, nice, ठीक है। I hope these things are very clear and if you have any query just let me know in the comment section। तो ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स। तो सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज साइन एक्स, एंड सपोज एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स विच इज एल एन एक्स, ठीक है। अब इसका खुद कुछ क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, रेंज रहेगा, फिर से इसका भी कुछ डोमेन रेंज रहेगा, ठीक है, ओके फाइन। चलो एक काम करते हैं, इसका रेंज और डोमेन सब कुछ लिख लेते हैं। अब वो देखते हैं क्या होता है। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी योर व्हाट, रियल नंबर, एंटायर रियल नंबर, ठीक है। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी -1 to 1, ये तो पता ही है आप सबको, -1 to 1। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी योर, अब ये तो पता होगा ना कि एल एन मतलब वो डिफाइन होने के लिए जो एक्स है, दैट एक्स नीड्स टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक। तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 0 to infinity, या फिर कोई इसको ऐसे भी बोलते हैं आर प्लस। आर प्लस का मतलब आपको पता होना चाहिए अभी से कि पॉजिटिव वैल्यूज, प्लस मीन्स मतलब वो जीरो को मतलब वो इंक्लूड नहीं करने वाला, फिर ऐसे, ठीक है, समझ। और इसको ऐसे लिख दिया 0 to infinity, एंड रेंज ऑफ जी विल बी, just think about a graph of this ln x minus infinity to plus infinity, ठीक है, minus infinity to plus infinity पूरा। so this is again a real number। I hope this is clear, ठीक है। so now I am interested to find a new function
new function which is the composite function. Suppose f of g of x. So let's try to look कि ये फंक्शन डिफाइन होगा कि नहीं. तो f फंक्शन के अंदर जाएगा क्या, g of x. तो g of x में यहाँ पे रख दिया. g of x इज सिंपली ln x है ना, बस g of x रख दिया वहां पे. अब देखो, अब इसका मतलब क्या होगा. देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे अगर इनपुट x है तो साइन ऑफ x होके बाहर आता है. अगर x के जगह में y रख दिया दैट मीन्स साइन y हो जाएगा. अगर x के जगह में p रख दिया तो साइन p हो जाएगा. देन सिमिलरली x के जगह में सपोज ln x रख दिया तो साइन ln x हो जाएगा. वेरी सिंपल, साइन ऑफ ln x हो जाएगा. समझ में आया? यस. बस साइन ऑफ ln x आपको चाहिए था एंड इसका आपको क्या चाहिए, अभी डोमेन चाहिए. अब वो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इसका डोमेन. बस वैसे ही आपको डोमेन निकालना है. डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x आपको चाहिए. अब कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, इसका जो आपका डोमेन है फ्रॉम दिस नोट, सेकेंड नोट, इसका जो आपका डोमेन है वो डोमेन विल बी द सबसेट ऑफ विच फंक्शन, इनर और आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन है ना. देखो मतलब वो डोमेन के लिए क्या होता है, इनर फंक्शन का आपका मतलब वो सबसेट होता है. इनर फंक्शन का जो आपका मतलब वो डोमेन है उसका वो होता है, सबसेट होता है. जैसे इसमें भी देखो, इसमें आपका इनर फंक्शन है g ऑफ x. तो g ऑफ x का ये क्या हो गया, मतलब जो मतलब वो g ऑफ x का जो आपका मतलब वो डोमेन है उसका सबसेट होगा. दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज द सबसेट ऑफ मतलब वो g ऑफ x. अब देखो वो होता है कि नहीं. मतलब अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो g ऑफ x फंक्शन का, g ऑफ x फंक्शन का आपका मतलब वो डोमेन क्या था, डोमेन इज r प्लस, डोमेन इज r प्लस. अब देखो इसका जो आपका मतलब वो डोमेन आएगा, वो डोमेन विल बी व्हाट, मतलब वो लेस देन और इक्वल टू r प्लस. मतलब r प्लस के अंदर जो जो चीज आ रहा है बस उसी के अंदर से कुछ आएगा. और समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो r प्लस आएगा मतलब वो इसको छोड़ के बाहर कुछ नहीं आएगा. फिर ऐसे मान लो कि 0 और इन्फिनिटी के बीच से ही कुछ आएगा, या फिर ये मतलब ये खुद आ सकता है, या फिर इसके बीच से ही कुछ आ सकता है, कुछ पार्ट आ सकता है. ठीक है, तो वो हम अभी वेरीफाई करते हैं. अभी हम वेरीफाई करेंगे. देखो अब वही मतलब वो एज यूजुअल अब कैसे करते थे इसका मतलब वो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए. साइन ऑफ ln x को आप कैसे लिखते थे. तो सबसे पहले देखो, साइन डिफाइन कब होगा, जब अंदर कुछ भी हो सकता है ना, अंदर कुछ भी हो सकता है तो फिर साइन डिफाइन हो जाता है. कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आओ ln के पास. अब दिस ln फंक्शन इज ओनली डिफाइंड इफ द इनपुट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. हाँ, तो यहां से आपको क्या मिल गया कि डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x इज व्हाट, सेम एज द मतलब डोमेन ऑफ ln x. तो दिस इज व्हाट, डोमेन क्या होगा आपका, सेम 0 टू इन्फिनिटी. और देखो दिस 0 टू इन्फिनिटी इज अगेन सबसेट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी इटसेल्फ है ना. तो दैट मीन्स दिस इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, तो ये आ गया आपका डोमेन. अब इसका रेंज देख लेते हैं. समझ में आ रहा है? अब इसका रेंज देख लेते हैं. रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x. ठीक है, रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x. तो मैं यहां पे लिख देता हूं. कलर कोड मेंटेन नहीं हुआ. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x. तो मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ. g ऑफ x f ऑफ ln x और यहाँ पे आएगा साइन ln x. ठीक है, ओके. तो अब हम इसी का ही क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं. ठीक है, देखो देखो सबसे पहले हमको तो ये पता है कि इसका जो रेंज आने वाला है डेट विल बी द लेस देन और इक्वल टू. इसका मतलब यही है, मतलब दिस इज नॉट लेस देन. तो वो बेसिकली सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं लेस देन के साथ आपको मतलब वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो इसका जो रेंज आएगा वो डेट विल बी द ऑलवेज सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ रेंज ऑफ आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो रेंज आपका आउटर फंक्शन का जो रेंज है उसका सबसेट निकाल के आता है। तो इसका सबसेट क्या है, रेंज ऑफ आउटर फंक्शन का रेंज क्या है, आउटर फंक्शन है एफ और एफ फंक्शन इज साइन एक्स। अब साइन एक्स का रेंज क्या है, साइन एक्स का रेंज इज -1 to 1। अब जो चीज आएगा, इसका जो आपका रेंज आएगा वो हमेशा हमेशा इसके बीच में ही होगा, मतलब इसके अंदर ही होगा वैल्यू, जो रेंज आएगा मतलब वो इसको छोड़ के, मतलब ये बाहर बाहर से कुछ नहीं आ सकता, या फिर ये खुद आ सकता है या फिर इसके अंदर से कुछ वैल्यू जाएंगे। क्लियर? चलो हम देखते हैं क्या आता है। तो आप फाइंड आउट करो रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सेम जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इसका रेंज कैसे निकालना होता है। तो इसका रेंज आपको चाहिए जी ऑफ, मतलब वो साइन ऑफ एल एन एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग फंक्शन से शुरू करते हैं, मतलब जो अंदर फंक्शन है उससे हम शुरू करते हैं, है ना, रेंज निकालने के लिए। यू हैव टू फाइंड दिस थिंग। तो आप स्टार्ट करो x के साथ। देखो x क्या है यहाँ पे, x इज फ्रॉम 0 to infinity, है ना, x इज फ्रॉम 0 to infinity। तो ln x क्या हो जाएगा, ln x विल बी फ्रॉम -infinity to +infinity। क्लियर? -infinity to +infinity, है ना, क्योंकि जब x आपका मतलब वो 0 से इन्फिनिटी तक है, 0 से इन्फिनिटी तक, तो -infinity to +infinity आएगा इसका रेंज। अब sin x घुसा दो, देखो यहाँ पे देखो, अब ln x जो आउटपुट दे रहा है, दैट आउटपुट इज -infinity to +infinity, और वो आउटपुट एज एन इनपुट यूज होगा साइन एक्स के लिए। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब वो साइन एक्स के अंदर तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो फ्रॉम -infinity to +infinity। दैट मींस इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा तो -1 से लेकर +1 तक ही तो आएगा ना। दैट मींस इसका जो रेंज आ गया बेसिकली, दैट रेंज इज द सेम थिंग, -1 to 1, है ना, -1 to 1। अब देखो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस थिंग, यस करेक्ट, आगे समझ। तो बेसिकली this is the domain for this particular function, this is the domain and this is the range। आ रहा है समझ में? this is the range। I hope these things are very clear। ठीक है, it's the range। okay, ठीक है। नाउ चलो मैं इसको उल्टा कर दिया। अब आपको चाहिए सेकंड, सपोज ये आप देखो ये हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लिया। अब लेट्स ट्राई टू लुक एट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो पहले जी के अंदर एफ ऑफ एक्स घुसा दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स वॉज साइन एक्स, ठीक है। अब देखो जी फंक्शन की तरफ आओ, अगर यहाँ पे x इनपुट आ रहा है तो उसको ln x लिखते हैं, अगर sin x आएगा इनपुट तो ln sin x हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ln sin x। आ रहा है समझ? ओके, नाउ इसका जो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसका क्या, डोमेन। चलो इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं, डोमेन बस सिंपल स्टफ, ln sin of x। ln sin of x के लिए आपको डोमेन कैसे निकालना होता है, ln डिफाइन होने के लिए sin x को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, sin x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब sin x के लिए x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बस यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा। अब देखो आपको पता है इनइक्वालिटी की तरफ यू हैव टू ड्रॉ ओनली द दिस पार्ट 0 to 2 पाई, क्योंकि दिस इज द फंडामेंटल पीरियड एंड sin x इज पॉजिटिव, तो व्हिच पोर्शन यू हैव टू टेक, ओनली दिस पोर्शन। पॉजिटिव है ऊपर, तो y इक्वल टू 0 मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, तो 0 to पाई आएगा। दैट मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन से x का जो वैल्यू है, मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो ओपन इंटरवल के साथ आएगा ना, ओपन इंटरवल 0 + 2n पाई एंड पाई + 2n पाई, जहाँ पे n इज बिलोंगिंग टू इंटीजर नंबर, और वी कैन राइट इट x बिलोंग्स टू क्या आएगा 2n पाई टू 2n + 1 पाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन फॉर व्हाट, डोमेन फॉर दिस एंटायर फंक्शन, ठीक है। ओके, अब देखो ये कुछ डोमेन है एंड दिस डोमेन, कैन यू सी दिस डोमेन इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। देखो है ना,
क्योंकि वो तो मतलब वो होना ही है ना। जो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन का आपका जो डोमेन निकाल के आएगा, दैट डोमेन इज द सबसेट ऑफ द, मतलब वो डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन। तो इसमें इनर फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स। देखो साइन एक्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। देन अगेन वी कैन से कि दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। मतलब वो रियल नंबर से, रियल नंबर तो पूरा है और यहाँ से कुछ वैल्यू आ रहा है, जैसे मतलब वो 0 से पाई आ गया, फिर 2 पाई से 3 पाई आएगा, है ना, ऐसा कुछ। तो दिस इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ द, मतलब सबसेट ऑफ द, मतलब वो डोमेन ऑफ इनर फंक्शन एफ। क्लियर हो गया। अब इसका रेंज देखो, रेंज देखो, रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, एल एन ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले एक्स देख लो, एक्स इज, एक्स आपका ये है 2 पाई एन, मतलब वो 2 पाई एन तो यहाँ तक है। दैट मीन्स यहाँ से सबसे पहले आप लिखोगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते थे कि साइन एक्स इज -1 to 1, है ना। लेकिन देखो देखो वो अगर हम यहाँ पे ln लगाएंगे तो वो ln के लिए ये दोनों इनपुट होके आएगा, बट ln ऑफ -1 इज नॉट डिफाइंड। तो आपको आपको क्या लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप में, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। अब 0 पे भी इक्वल नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस वे। क्लियर है, यस, ओके। तो साइन एक्स इज फ्रॉम 0 to 1 हो गया। फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, यहाँ पे लिख लिया मैंने, रेंज कैसे निकालते थे हम, ऐसे निकालते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ln लगाओगे तो ln 0, तो 0 प्लस लिख लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ln 0 इज नॉट डिफाइंड। अब ln इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, तो साइन एक्स एंड ln ऑफ 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या आएगा, ln ऑफ 0 प्लस मीन्स माइनस इन्फिनिटी है ना, क्योंकि ln का ग्राफ आपको याद होगा, जैसे 0 की तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दिस इज योर रेंज, ln ऑफ साइन एक्स एंड दिस वैल्यू इज योर 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ से आपका रेंज क्या निकल के आया, दैट मीन्स रेंज आ गया आपका y वैल्यू, y रेंज आपका क्या आ गया, रेंज इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 रोज। एंड अगेन देखो, देखो दिस इज द रेंज ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन ln sin x। अब वो क्या होना चाहिए था आपका, दिस रेंज मीन्स द, मतलब वो रेंज ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन शुड बी ऑलवेज द सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ द आउटर फंक्शन, है ना। ये तो कहता है ये नोट में, रेंज ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ द आउटर फंक्शन f। अब यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या था, हियर यू हैव आउटर फंक्शन इज योर g मीन्स ln, है ना, g मीन्स ln x। देखो ln x का रेंज क्या था, ln x का रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो दिस इज द सबसेट ऑफ रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर। हाँ वो क्या हो रहा है, दैट मीन्स द सेकंड नोट इज आल्सो वेरीफाइड। समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। तो इसका जो आपका वो डोमेन हो गया, दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज, रेंज हो गया आपका ये, दिस इज द रेंज। क्लियर, ओके, दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। बस इतना ही था अभी। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, टाइम 48। यहाँ पे कोई लोग ये गलत कर सकता है कि देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया। सपोज मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x के अंदर मैंने x का वैल्यू a रखा, तो g ऑफ f ऑफ a आ गया, ठीक है। और f ऑफ a का वैल्यू 2 पुट किया। अब कोई मुझे बता सकते हैं कि इज दिस 2, मतलब देखो अगर कोई बच्चा ये, मतलब देखो इसको ऐसे भी, मतलब एक तरह से, मतलब वो क्या है, मिसकॉन्सेप्ट है। मिसकॉन्सेप्ट ऐसे रखता है कि दिस 2 इज द डोमेन ऑफ g ऑफ x, मतलब वो g ऑफ f ऑफ x। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों, बिकॉज दिस 2 इज नथिंग। देखो 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू इज ओनली द, मतलब क्या है, x का वैल्यू इज जस्ट फॉर द, मतलब वो डोमेन ऑफ दिस एंटायर फंक्शन g ऑफ f ऑफ x। देखो x इक्वल टू a, देखो
x equal to a is inside the domain of this entire function g of f of x, and this gamma is inside the मतलब वो क्या क्या था मतलब वो inside the range, this gamma is inside the range of this entire function g of f of x. But what is this 2? This 2 is nothing. ये 2 आपका मतलब एक तरह से मतलब वो बीच का वैल्यू हो गया. जैसे यहाँ पे देखो सब कुछ हमारे पास m1 एक फंक्शन है, m2 एक फंक्शन है, मतलब वो mn एक फंक्शन है. तो ये पूरा टोटल एक मतलब जो आपके पास मतलब वो बिग मशीन है, इस मशीन के लिए बस इनपुट यही है और आउटपुट यही है. और यहाँ पे जो O1 O2 ये सब चीजें, इसका कुछ काम नहीं है. ठीक है, इसका कुछ नाम नहीं है और काम भी नहीं है. ओके, तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज दिस O2, तो O2 कुछ भी नहीं है यहाँ पे. तो ये पूरा फंक्शन के लिए हाँ मतलब दिस O2 इज द आउटपुट ऑफ M2, हम ऐसे बोल सकते हैं. बट इस O2 को इनपुट नहीं बोल सकते या फिर आउटपुट नहीं बोल सकते फॉर दिस एंटर फंक्शन. तो एंटर फंक्शन के लिए इनपुट यही होगा जो स्टार्टिंग में जाएगा, और आउटपुट क्या होगा जो बाहर निकल के आएगा, फाइनल आउटपुट. बस ठीक है. ओके, तो ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स हैव टॉट. नाउ अब तो बस क्वेश्चन करना है आपको. जैसे सिंपल जैसे आपको दे दिया f of x is equals to sin inverse of x, sin inverse of x, and another function you have g of x is equals to suppose box of x, box of. तो अब मुझे बताओ f of g of x क्या होगा. बस डोमेन रेंज बाद में निकाल सकते हो आप. हियर f of या फिर fog of x ऐसे भी बोलते हैं. fog of x will be your क्या आएगा मतलब f of g of x हो जाएगा ये. तो f फंक्शन के अंदर g फंक्शन को डालना है. दिस इज बॉक्स ऑफ x, मैंने डाल दिया सिंपल. अब देखो जहाँ पे x है वहां पे यहाँ x है. यहाँ पे देखो साइन इनवर्स के अंदर x आएगा. अब अगर यहाँ पे ये है बॉक्स है तो f के अंदर बॉक्स आएगा. दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ x आ जाएगा. ठीक है, इससे सपोज g ऑफ f चाहिए आपको, g ऑफ f ऑफ x. तो यहाँ पे g के अंदर f ऑफ x रख दिया. यहाँ पे क्या आएगा, g फंक्शन के अंदर f ऑफ x मैंने रख दिया विच इज साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, अब देखो जहाँ पे x है बस बॉक्स के अंदर x रख दिया. अब g के अंदर अगर साइन इनवर्स ऑफ x है तो ये बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x आ गया. तो ये सब चीज़ में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, अब यहाँ से आपको वो सब मिल जाएगा, डोमेन रेंज जो निकालना है, क्योंकि ठीक है आप वो कर सकते हो यहाँ से. if f of x is equals to modulus of 3x minus 1, ठीक है, and g of x, हाँ g of x फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ है, एंड डोमेन ऑफ g of x, डोमेन दिया हुआ है, डोमेन ऑफ g of x इज योर -1 to 5. पर डोमेन दिया हुआ है लेकिन g of x फंक्शन नहीं दिया हुआ है. then you have to find domain of g of f of x. Okay, so you can pause this video and solve it by on your own. आप खुद से कर सकते हो. देखो डोमेन ऑफ g of f of मतलब g of x आपको दिया हुआ है -1 to 5, and you need to tell the domain of g of f of x. okay, fine. देखो आपको चाहिए डोमेन ऑफ g of f of x. तो जो आंसर आएगा मतलब वो दिस थिंग मतलब वो डोमेन ऑफ g मतलब g of f of x will be always the subset of what domain of inner function f of x. तो इस चीज का आपका डोमेन क्या है, दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन. इसमें आपका x कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स आर द डोमेन. ठीक, अब जो चीज आएगा आपका आंसर वो या फिर मतलब
क्या हो सकता है, एंटायर रियल नंबर हो सकता है या फिर इससे कुछ कम हो सकता है, मतलब वो अंडर हो सकता है बेसिकली, इसका अंदर। ठीक है, तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज -1 to 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जी ऑफ एक्स के अंदर जो वैल्यू आएगा वो -1 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, मतलब ये -1 और 5 के अंदर जो आएगा वही चीज आ सकता है, या फिर बाहर कुछ नहीं आ सकता। लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स वैल्यू है, सो कैन यू क्विकली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स? यस वी कैन। इसमें क्रिटिकल पॉइंट है 1/3, तो इसका एक वी शेप बनेगा ऐसा। ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला ग्राफ। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू एट जीरो? जीरो पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स आई कैन से कि एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट आ रहा है आपको, आउटपुट, दैट आउटपुट क्या क्या आ रहा है? आउटपुट विल बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है आउटपुट, है ना? जी ऑफ मतलब जो ये एफ ऑफ एक्स जो आउटपुट देगा, दैट आउटपुट विल बी फ्रॉम, वो जीरो टू इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये जी ऑफ एक्स जो है इसके अंदर है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो चीज मतलब वो रिटर्न करेगा, दैट विल बी यूजिंग एज एन इनपुट टू दिस जी ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, तो विच पोर्शन वी शुड कंसिडर? क्योंकि ये जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, दिस मतलब वो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, इसके लिए इनपुट है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अगर इन्फिनिटी आ गया तो यस नो, मतलब वो दिस कैनॉट हैंडल। व्हाई? क्योंकि जी ऑफ एक्स का आपका जो मतलब वो डोमेन है, ये 5 तक ही जा सकता है मैक्सिमम। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कभी 6 हो सकता है कि नहीं? थिंक अबाउट इट। हाँ, हो सकता है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कभी 6 हो सकता है, यस, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सपोज फॉर दिस वैल्यू, फॉर दिस एक्स, सपोज लेट्स से फॉर दिस एक्स, फॉर दिस कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स, सपोज पी, मतलब इसका वैल्यू सपोज 6 आ गया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज 6 आ गया, तो कैन दिस फंक्शन जी ऑफ, मतलब वो जी ऑफ एक्स, कैन दिस हैंडल दिस इनपुट मतलब वो 6? क्या वो 6 को ले सकते हैं अंदर? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज जी ऑफ एक्स के लिए जो आपका मतलब ये आएगा, मतलब वो डोमेन आएगा, दैट शुड बी ओनली लाइंग इन बिटवीन -1 to 5। तो दैट मीन्स 6 को ये नहीं ले सकता। तो फिर ये किसको ले सकता है? ये एट मैक्स 5 तक आपको ले सकते हैं। सपोज किसी ए वैल्यू के लिए इसका फंक्शन का वैल्यू है 5, सपोज किसी ए वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू है सपोज 5। ठीक है, दैट मीन्स इट कैन टेक ओनली दिस मच पोर्शन, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर फंक्शन का जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन का वैल्यू है, दैट इज फ्रॉम 0 to 5 ओनली। एंड यस, मतलब वो 0 to 5 इसके अंदर है। क्लियर? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर कि जो, देखो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि देखो वो जी ऑफ एक्स के अंदर, देखो मतलब वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है, दिस एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द इनपुट फॉर दिस जी ऑफ एक्स फंक्शन। तो विच पोर्शन इट विल टेक? इट विल टेक ओनली दिस पोर्शन, दिस मतलब वो शेडिंग पोर्शन। तो इस पोर्शन के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है? इस पोर्शन के लिए एफ ऑफ एक्स है आपका लेस देन और इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 हो सकता है, और ग्रेटर देन 0, है ना? वो 0 से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब इसी को ही लिख दो ऐसे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 3x-1, दिस इज 5। अब यहां से बता दो, यही तो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एंड दिस एफ ऑफ एक्स फंक्शन शुड बी इन बिटवीन 0 and 5। देन व्हाट आर द एक्स वैल्यूज? और आपको एक्स वैल्यूज तो चाहिए, एक्स वैल्यूज। अब इसको देखो, अब इसको खुद से मतलब वो सॉल्व कर सकते हो, मतलब वो मैथमेटिकली, मतलब दो ऐसे वो लेके, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो करो। इसको सॉल्व करना है बस। व्हाट इज दिस एक्स वैल्यू, व्हाट इज दिस एक्स वैल्यू, कैसे करोगे? सॉल्व भी तो करना है। तो कैन वी क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ? दिस इक्वेशन विल बी y इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप है, दैट मीन्स 3x प्लस 3x-1 होगा, है ना? 3x-1 प्लस के साथ खुलेगा ना, तो 3x-1 होगा। एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन? y इक्वल टू -3x+1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -3x+1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस लाइन? y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 के साथ आप इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो y इक्वल टू 5 रखोगे यहाँ पे, y इक्वल टू 5 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 इधर आएगा, 6 2 आएगा। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? y इक्वल टू 5 रखोगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 5 रख दो, तो क्या आएगा? -4/3 ना, -4/3। ठीक है, बस इतना ही वैल्यू आएगा x में।
एक्स का वैल्यू इतना है, तो यू कैन आइदर सॉल्व इट फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो, और या फिर वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड है। तो दिस इज द एक्स वैल्यूज फॉर विच एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, मतलब जो आपका जो आंसर रहेगा, मतलब वो जो बेसिकली मतलब वो आउटपुट आएगा, डेट विल बी लाइन इन बिटवीन 0 to 5, एंड वही आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस एक्स, मतलब वो डोमेन ऑफ दिस, मतलब वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो यही हो गया आपका डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप इसको एक बार देखो, फिर समझ में आ जाएगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। -4, ठीक है। एक और लेते हैं। Suppose f of x is given, which is box of modulus of box of x plus 2, and you are given domain of g of x is 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4. Okay. Now you have to find domain. Find domain of g of f of x. अब g of f of x का डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो, हमको चाहिए g of f of x का डोमेन। अब जो इसका आंसर आएगा g of f of x का डोमेन, इसका जो आंसर आएगा डेट विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ इनर फंक्शन इज f। तो इसका आप डोमेन निकाल लो, जो इसका डोमेन आएगा उससे छोटा या बराबर हो सकता, मतलब वो सेट थ्योरम है, दिस इज नॉट छोटा बड़ा, ओके। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। देखो, g के अंदर जो चीज आएगा वो होना चाहिए f का आउटपुट, जो चीज g के अंदर आने वाला है वो होगा f का आउटपुट। तो f का आउटपुट क्या आ रहा है, देखो। अब देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो मतलब वो डोमेन है, दैट डोमेन शुड बी, किसका डोमेन, मतलब वो g ऑफ x का डोमेन है 0 to 4, मतलब वो g के अंदर जो चीज आएगा, g के अंदर जो चीज आएगा दैट शुड बी लाइन इन बिटवीन 0 and 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे g के अंदर f of x है, दैट मीन्स f of x शुड बी लाइन इन बिटवीन 0 and 4। आर यू क्लियर विद दिस? यस, ओके। अब इसका मतलब क्या है, 0f, इसका मतलब है बॉक्स ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। ठीक है, आप मतलब वो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते थे, वो g के अंदर जो चीज आएगा, g के अंदर जो चीज आएगा दैट शुड बी लाइन इन बिटवीन -1 to 5, देन सिंपल व्हाट विल से यू हैव टू राइट f of x है, तो मतलब वो f of x इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 5, तो लेकिन मतलब वो f of x इज मतलब वो ये फंक्शन है ना। तो आप वैसे भी कर सकते थे, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, आप वैसे भी करके देखो खुद से विद दिस सेम प्रोसेस है ना। तो आप इसको सॉल्व करो। देखो, ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है एंड दिस मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट यहाँ पे तो इक्वल टू साइन नहीं है। तो इस इक्वल टू साइन को मैं पहले ऐसे सोच रहा हूं कि देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंस दिस इज ए मतलब वो फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, है ना। और मतलब ये तो मतलब वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मतलब वो 0 से तो मतलब वो बड़ा होगा ही, लेकिन 0 नहीं हो सकता, बट यू हैव टू एक्सक्लूड दिस थिंग, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को वो आसानी होगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दिस मॉड्यूलस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बट 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा लास्ट में। तो अब इसको करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था ना, आपको याद था कि अगर ऐसा है मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 2 है, तो x का वैल्यू हमेशा -2 और 2 के बीच में लाई करता है, ये आपको याद होना चाहिए, वो हम मॉड्यूलस फंक्शन में पढ़ाया था। एंड इफ यू फॉरगेट, प्लीज गो एंड वॉच द थिंग, बॉक्स ऑफ x प्लस 2। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा, बट इसका वैल्यू आपका 0 नहीं, मतलब वो 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये बॉक्स ऑफ x कैनॉट बी 0,
ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स कैनॉट बी जीरो मतलब बॉक्स ऑफ एक्स कैनॉट बी -2, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स -2 नहीं हो सकता। अब यहाँ से क्या आएगा, 2 से माइनस कर दो तो दिस इज -6 हो जाएगा ये, एंड दिस इज योर बॉक्स ऑफ एक्स एंड दिस इज योर 2, ठीक है। देखो बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू -6 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक खत्म हो रहा है। आपको पता होगा इसका इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना होता है, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। -6 कब होगा, -6 कब होगा जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, -6 हो सकता है, -6 कब होगा जब एक्स का वैल्यू आपका -6 से शुरू हो, ठीक, क्योंकि -6 के बाद अगर यहाँ जाएगा, -6 के बाद अगर यहाँ जाएगा तो वो -7 की तरफ चले जाएगा ना, तो -6 होगा इसका जो मतलब क्या लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट। एंड व्हाट इज द राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट, देखो एक्स का वैल्यू मतलब वो इसका वैल्यू 2 हो सकता है, बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, तो 2 कब होगा जब 3 से छोटा होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा 3 से छोटा, तब 2, तब यहाँ पे 2 पे आएगा ना, तो 3 से छोटा होना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, क्लियर है, ओके फाइन। एंड बॉक्स ऑफ एक्स कैनॉट बी इक्वल्स टू -2, तो एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, एक्स का वैल्यू आपका क्या नहीं हो सकता, -2 कब होता है, -2 और 1, ठीक है, -2 और -1, या फिर इसको ऐसे ऐसे लिख दूं कि x का वैल्यू क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है, मैं इसको नंबर लाइन में लिख देता हूँ, -2 है, -1 है, तो x का वैल्यू अगर मतलब वो देखो इसका कैसे समझाओ, बॉक्स ऑफ एक्स -2 नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है, देखो तो मतलब तो फिर क्या नहीं हो सकता, देखो तो फिर -2 खुद नहीं हो सकता और -1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट, इसको क्लोज रख दे यहाँ पे और इसका ओपन रख दे यहाँ पे, ये हो सकता है मतलब, ठीक है, समझ ये नहीं होने का मतलब है ये हो सकता है, तो बस ओके, क्या नहीं हो सकता उसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स कैनॉट बी -2, दैट मीन्स बॉक्स ऑफ एक्स -2 कब होगा, जब ये वाला इंटरवल होगा ना, तो ये नहीं हो सकता, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा, आंसर विल बी -6 से 3, तो दिस इज ये है -6 से 3, तो ये होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, तो जो बीच का जो पार्ट है उसको हमको हटाना पड़ेगा, दिस इज 3, फ्रॉम हियर यू हैव टू सब्सट्रैक्ट वन पार्ट, -1 से 1, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका -6 3 -2 1, तो इसको क्लोज, ये नहीं हो सकता तो ओपन आएगा, इसको हटाना पड़ेगा तो 1 पे आएगा क्लोज और यहाँ पे आएगा ओपन। आई होप दिस इज क्लियर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ये आ गया आपका x का वैल्यू एंड विच इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दिस इज द आंसर, दिस इज द डोमेन ऑफ what, g of f of x, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, कुछ गलत लिख दिया, एक चीज़ गलत लिख दिया, ये -1 होना चाहिए, -1, ठीक है, अब सही है, okay, so this is the answer, okay, we will see more examples based on this composite function theory, and if you find any difficulty in solving this particular concept, please let me know in the comment section, ठीक है, and yes it is a tough concept to understand, ठीक है, okay, with this I am stopping this session here, thank you.